Kita
Kave Shri Chaitanya Mure Kari Vedadaya Kave Shri Chaitanya Mure Kari Vedadaya Kave Hare Krishna
हो आत्मा निवेदना तू पाले करी हाय न परमा सुखी दुख दूरे गेला चिंता न रहिला चौदिके आनंद देखी आत्मनिवेदना पाले
तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और पार्षद श्री प्रभुपाद के चरणों में भी प्रणाम करके उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ उपस्थित श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और अन्य समस्त वैष्णवों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के पार्षदों में से अन्यतम पार्षद एक तो नितलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का आज शुभ आविर्भाव तिथि है। और साथ ही साथ प्रभुपाद जी के ही एक और परिकर श्री श्रीमद
नितलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद मदन मोहन प्रभु जी का भी आज शुभ तिरुभाव तिथि है। तो उनमें से श्रीला मदन मोहन प्रभु जी के विषय में एक दो बातें जो मैंने श्री अपने गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरणों मुख से श्रवण की हैं, उसी को ही दोहराने का प्रयास करता हूँ। एक तो जैसे हमने परसों शायद कल या परसों हमने कथा में सुना था कि गृह बाबा नेते ठाको हागर रंग बोले डाको नरोत्तम मांगे तारा संग। घर में रहकर भजन करो या त्यागी बनकर भजन करो। जिस भी आश्रम में रहकर यदि हम भजन करते हैं उसी से ही उस आश्रम की सार्थकता है। यदि हम भजन नहीं करते, किसी भी आश्रम में रहें, कुछ भी करें, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। इसलिए कबीरदास गोस्वामी ने बोला है कीवा न्यासी कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र केने नाई यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु हो। और ये भी बोला कि स्वस्व कर्म कर लियो रौरवे पड़ी मजे चारी वर्णाश्रमी धर्म यदि कृष्ण नहीं भजे। चारों वर्ण चारों आश्रमों के व्यक्ति यदि कृष्ण का भजन नहीं करते तो क्या है वो सब लोग नरक में जाएंगे। अर्थात नरक मतलब ये जो 14 भुवन हैं, जो भी व्यक्ति भगवान ने बोला देवताओं का भजन करेगा देवता लोक में जाएगा, पितरों का भजन करेगा पितृलोक में जाएगा, मनुष्यों का भजन करेगा तो मनुष्य लोक में जाएगा, जो मेरा भजन करेगा भगवान कह रहे हैं तो भगवान के धाम में जाएगा। तो फिर यहाँ पर ये क्यों बोल दिए सब लोग नरक में जाएंगे? क्योंकि ये चारों के ये जो देवता लोक हो, पितृलोक हो, मनुष्य लोक हो, ये सारे के सारे क्या हैं? माया के ही एक जेल है। ये 14 भुवन है, माया का ही जेल है। सब जगह पर क्या होता है? भगवान माया देवी क्या करती है? हमें यंत्रणा प्रदान करती है। किसी को यंत्रणा देनी हो, पीड़ा देनी हो तो 2 तरीके होते हैं। महाराज जी बोलते हैं माया या क्या करती है, किसी को क्या करेगी? बांध देगी, और क्या करेगी? तुम्हें जबरदस्ती खिलाएगी, उसको तुम्हें खाना ही पड़ेगा। अर्थात किसी को खिला के मारती है तो किसी को भूखा रख के मारती है। लेकिन दोनों अवस्थाओं में क्या करती माया? सब दोनों को दंड ही प्रदान करती है। इसलिए बोला गया यदि हम वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करेंगे, यदि कृष्ण का भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? सब कुछ व्यर्थ में चला जाएगा। और दूसरी ओर बोला गया जय भजे सही बड़ो अभक्त ही न छार। जो भगवान का भजन करता है वही श्रेष्ठ है। जो ग्रस्त भक्त हो, त्यागी हो, जो भी भजन करेगा वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। इसलिए ये मदन मोहन सेठ प्रभु बाहरी रूप से कैसे थे? गृहस्थ भक्त थे, लेकिन गृहस्थ होने से भी कैसे थे? गृह मेदी नहीं थे, गृहस्थ थे। अर्थात अपने गृहों को इन्होंने अपने कृष्ण को, गुरु वैष्णव को ही क्या कर रखा था? सेंटर बनाकर उस गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। उनकी हर एक क्रिया किसके लिए थी? गुरु वैष्णव भगवान की प्रसन्नता के लिए थी। तो उनमें से एक हमने महाराज जी से सुना कि वो बहुत धनी व्यक्ति थे, श्री मदन मोहन प्रभु। तो बंगाल में वो रहते थे, तो उनके बहुत सारे बगीचे थे। तो उनमें से एक बगीचा कुछ जगह स्पेशली उन्होंने किसके लिए छोड़ रखी थी? ये मठ की सेवा के लिए ही है। प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सेवा के लिए ही है। तो उस बगीचे में बहुत सारे केले के पेड़ लगे हुए थे। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली घर पे बोल रखा था ये बगीचा सिर्फ और सिर्फ गुरु वैष्णव भगवान की सेवा के लिए है। उनके अपने घर का कोई भी सदस्य, कोई बच्चा उस केले को हाथ भी नहीं लगा सकता। वो कहते हैं कि तुम्हें केले चाहिए, कुछ भी चाहिए, मेरे से पैसे लो, मार्केट से ले आओ, कोई कमी नहीं है घर पे। लेकिन उस बगीचे को किसी ने हाथ लगाना नहीं है। तो एक बार क्या हो, छोटा बच्चा और गलती से क्या किया, उसने वहां से केला तोड़ के खा लिया। तो उस दिन वो जो छोटे बच्चे को मदन मोहन जी ने बहुत ही डंडे से पिटाई की, तूने उस केले को हाथ लगाया क्यों? ये वस्तु सिर्फ गुरु वैष्णव भगवान के लिए है, किसी के लिए नहीं है ये। इस तरह से हमने माधव प्रिय प्रभु से सुना था कि उनके जो पुत्र थे, पुत्रगण थे, बाद में माधव प्रिय प्रभु ने उनको देखा भी है। तो वो बताते भी थे कि कैसे वो जो पिटाई उस दिन पड़ी थी पिताजी के हाथ से, वो अभी तक भी स्मरण है, अभी तक भी भूलता नहीं है कि कैसे वो उनकी कैसे निष्ठा थी अपने गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में। और एक और बात बोल के समाप्त करता हूं कि एक बार क्या हुआ कि वो शिक्षा दे रहे हैं कि
एक बार वो कलकत्ता से अपने निवास स्थान जहाँ पर रहते हैं वहां से वो मायापुर आए। जब मायापुर आए तो मायापुर में क्या होता है, पहुंच रहे गंगा को पार करना पड़ता है नौका के द्वारा। उसके बाद फिर वो उनके जो गुरु जी का स्थान है चैतन्य मठ, वहां पर उनको जाना है। लेकिन वो जो चैतन्य मठ है, गंगा जहां पर नौका उतारेगी वहां से लेकर मठ बहुत दूर है, और रास्ता भी कैसा उस समय था, कच्चा रास्ता था। तो उस समय उन्होंने क्या किया, एक बैलगाड़ी पर बैठ गए और बैलगाड़ी उनको मठ में छोड़ देगी। जब मठ में पहुंचे तो वहां पर प्रभुपाद जी की और एक गण थे, उनका नाम था निशिकांत सन्याल, भक्ति सुधाकर निशिकांत सन्याल प्रभु। वो भी गृहस्थ भक्त थे, वो भी बहुत अच्छे शुद्ध वैष्णव थे प्रभुपाद जी के। उन्होंने बोला मदन मोहन प्रभु जी को, आप कैसे आए? उन्होंने बोला कि ऐसे में नौका पार की, फिर अपना 2 पैसे 3 पैसे दे करके मैं बैलगाड़ी में बैठकर मठ पहुंचा हूं। तो उस समय उन्होंने शिक्षा दी कि ये तुम बैलगाड़ी में बैठकर आए हो, तुम तो पैदल भी आ सकते थे। उनका मदन मोहन जी का गुरु भाई उनको बोल रहा है कि आप तो पैदल भी चलकर आ सकते थे मठ में, ये जो 2-3 पैसे आपने बैलगाड़ी में बैठकर नष्ट कर दिए, ये भी तो हम प्रभुपाद जी की सेवा में लगा सकते थे। तो उन्होंने अपने गुरु भाई को इस बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लिया, और वो जो 2 पैसे 3 पैसे जो वो भी जो अपने लिए यूज कर लिए उन्होंने, तो वो भी उन्होंने उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। तो जितनी भी आवश्यकता कम से कम, जितना भी कम से कम हो सके हम क्या करेंगे, वस्तुओं को अपने जो उपयोग में लगाएंगे, और जितना भी हमारे पास आएगा सबकी सब वस्तुओं का क्या करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। और एक और बात बोलता हूं कि जैसे उनका वो गृहस्थ भक्त है, तो घर में रहते थे, बहुत धनी व्यक्ति हैं, तब भी उनका जो घर था, अपना कमरा था, वो बहुत ही सिंपल साधारण कमरे में रहते थे। कोई ऐसा नहीं कि लग्जरियस रूम में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। गुरु में झोपड़ी थी। तो उनके जो पुत्रों ने बोला, बहुत धनी व्यक्ति, बिजनेसमैन बहुत बड़े, तो उनके पुत्रों ने बोला कि पिताजी कम से कम आप अभी वृद्ध हो गए हैं, तो कम से कम एक आपके लिए हम लोग अपने पैसे से क्या करते हैं कि आपका जो एक कक्ष बना देते हैं सीमेंट के द्वारा निर्मित। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे आवश्यकता नहीं, मैं इसी में प्रसन्न हूं। तो पुत्रों ने जबरदस्ती इच्छा की बनाने की। तो वो जो घर में जो भी सामान था, रेत बजरी सीमेंट, वो सब आ गया। तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे गुरु भाई श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी का मठ बन रहा है, तो उनको तो उस मठ में सेवा चाहिए। यदि मैं इसको अपने उपयोग में लगा लूंगा तो मेरे गुरु भाई को मठ को कौन बनाएगा, उनकी सेवा कैसे होगी? फिर उन्होंने क्या किया, उस रेता बजरी सीमेंट जो भी मंगाया था घर पे, उस सबको क्या किया, मठ में भेज दिया, और भी बहुत सारा सामान भेजा मठ की सेवा के लिए। इस तरह उनकी महिमा तो बहुत सारी है। इस तरह वो गृहस्थ में रहकर भी कैसे थे, परम बहुत बड़े सन्यासियों से भी बढ़कर थे, वो परम हंस थे एक तरह से। इस तरह से आज उनकी शुभ तिरुभाव तिथि है। उनके जीवन की और भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बाकी हम माधव प्रिय प्रभु से सुनेंगे। उनके चरणों में ये प्रार्थना है कि जो वो शिक्षाएं दे रहे हैं कि कैसे हमें युक्त वैराग्य करना है। युक्त वैराग्य मतलब दिखावटी युक्त वैराग्य नहीं, वास्तविक युक्त वैराग्य हम कभी सचमुच में पालन कर पाए, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। केशव प्रभु उनके 1-2 बातें बता सकते, आदि केशव प्रभु बता सकते, बता केशव प्रभु को दे दो। श्री मदन मोहन सेठ जी श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर किस प्रकार से गुरु सेवा, किस प्रकार से भगवान की सेवा भक्ति की जाती है, उसका आदर्श उन्होंने दिखलाया। एक बात स्मरण आती है जो हम गुरु वैष्णव से सुनते हैं कि कैसे श्री मदन मोहन सेठ जी, उनका श्रील प्रभुपाद जी से हरिनाम दीक्षा हुआ, किंतु उनकी पत्नी जो थी वो प्रारंभ से ही उनके साथ भक्ति में नहीं जुड़ी। तो श्री मदन मोहन सेठ
कई वर्षों तक भी, क्योंकि पत्नी ने दीक्षा नहीं ली, हरिनाम प्रभुपाद जी से नहीं लिया, तो उनके हाथ का ना वो कोई जल ग्रहण करते, ना उनके हाथ का कुछ भी जो भोजन वो बनाती वो ग्रहण करते। ये एक बहुत ही बड़ा व्रत एक प्रकार का दिखलाई देता है कि गृहस्थ में रह के अपनी पत्नी के हाथ से ना जल लेते ना भोजन लेते। क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि उन्होंने श्री गुरु को धारण नहीं किया। श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा भक्तों को, जो व्यक्ति लघुपति नहीं है ना, उसके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं मिलेगा, उसके हाथ से स्पर्श किया हुआ भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? जो लघुपति नहीं है उसका भोजन, उसके हाथ से स्पर्श किया हुआ भोजन नहीं मिलेगा। पहले क्या होना चाहिए? लघुपति, मतलब कम से कम 1 लाख नाम भगवान का जप करे, तब नित्य प्रति 1 लाख नाम जप करेगा, तब उसको क्या कहेंगे? ये कौन है? लघुपति। 64 माला करे, 8 घंटे कम से कम भगवान का नाम करे, तब फिर मेरे को क्या करना? इसके हाथ से भोजन लेना, नहीं तो ये पवित्र नहीं है, मेरे इसका चित्त पवित्र नहीं है। इसीलिए जब ये भोजन बनाएगा अथवा मेरे को देगा, तो इसका जो अपवित्र भावना है वो भोजन के बीच में मिल करके मेरे निकट पहुंचे, तो इसीलिए मेरे को नहीं लेना, इसलिए मेरे को नहीं लेना। तो महाप्रभु ने यही बात बोली। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा भगवद गीता में? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई व्यक्ति मेरे को भक्ति पूर्वक प्रदान करेगा, भक्ति पूर्वक मतलब मेरी बातें जैसा मैं कहता हूं वो मानता है और तब फिर पवित्र होता है, उस समय पवित्र होकर के फिर वो जो कुछ भी देता है, पत्ता दे, जल दे, सारा कुछ लेता हूं, छोटी से छोटी चीज भी उसकी लेता हूं। किंतु दुर्योधन जैसा अगर हो, उसकी बड़ी से बड़ी चीज भी मैं नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसका चित्त क्या है? दूषित है। उस व्यक्ति दुर्योधन भोजन दे रहा है कितने प्रकार के? 56 प्रकार का, 36 व्यंजन दे रहा है, सोने के पात्रों में दे रहा है, बड़ी अच्छी सुगंधी वाली सारी चीजें दे रहा है। भगवान ने किंतु तब भी उल्टी दृष्टि से भी, उल्टी नजर से भी उसको देखा नहीं। अभक्तेर द्रव्य प्रभु उलटी नहीं चाहे। अभक्त व्यक्ति की वस्तु को भगवान क्या कर रहे हैं? टेढ़ी नजर से भी नहीं देख रहे। खाने की तो बात ही अलग है, लेने की तो बात ही अलग है। ये तो अभक्त है। अभक्त मतलब मेरी बात मानता नहीं, शुद्ध बात, अच्छी बात मानता नहीं, सत्संग नहीं करता, ये तो इसका चित्त अपवित्र है, इसलिए इसकी चीज मैं नहीं ले सकता। विदुरानी के घर में थोड़ा सा साग वो ले लिया, केले के छिलके खा लिए, सुदामा जी का तंडुल भिक्षा मांग के लाया, वो खा लिया। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है? पवित्रता है, उनमें भक्ति है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने यही दिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने यही दिखाया। इसीलिए फिर आगे हमारे गुरु वर्ग हम लोगों को क्या शिक्षा देते हैं कि देखो भाई, प्रभुपाद जी ने यही शिक्षा दिया। किसको? मदन मोहन प्रभु को। सभी को देते थे, इनको भी दिया। जैसे सबको बोलते थे, इनको भी बोला कि देखो अभी तुम क्या कर रहे हो, मेरे से हरि नाम ले रहे हो, दीक्षा ले रहे हो, मेरे को गुरु के रूप में धारण कर रहे हो, तो इसलिए मैं कुछ उपदेश करता हूं, उसको जीवन में पालन करना। क्या एक उपदेश दे दिया कि देखो अदीक्षित व्यक्ति के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना, अदीक्षित व्यक्ति के हाथ का जल लेना नहीं। अदीक्षित मतलब
जिसको दिव्य ज्ञान नहीं हुआ, जिसको आत्मा शरीर का अंतर नहीं पता चला, जिसको इस संसार की अनित्य वस्तुएं और भगवान के धाम की नित्य वस्तुएं, जिनको ये सारा कुछ नहीं पता, जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिनका चित्त अभी मलिन है, जो संसार के विषयों में भटकता रहता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन, ऐसे व्यक्ति के हाथ का स्पर्श किया हुआ जल इत्यादि कुछ भी नहीं लेना। अदीक्षित व्यक्ति के हाथ का लेना नहीं। प्रभुपाद जी ने ऐसा बोल दिया तो इन्होंने घर जाकर के अपनी पत्नी को कहा कि तुम भी क्या करो, तुम भी हरि नाम ले लो, तुम भी गुरु धारण करो, तुम भी क्या करो, पवित्र रूप से जो जो चीजें भगवान ने कही हैं वही करो, जो मना करते हैं भगवान वो वाली चीजें मत करो। किंतु वो अभी कहते हैं मैं तो अभी नहीं कर सकती ऐसे, मैं तो अभी प्याज खाना छोड़ नहीं सकती, लहसुन खाना छोड़ नहीं सकती, चाय पीना कॉफी पीना मैं छोड़ नहीं सकती, अभी तो मैं हरि नाम नहीं लूंगी, ये तो बड़ी सारी नियम बताएंगे मेरे को, मैंने अभी हरि नाम नहीं लेना। तो इन्होंने कहा ठीक है, फिर हरि नाम नहीं लेना तो कोई बात नहीं, किंतु मैं तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन और जल नहीं ले पाऊंगा, तुम कथा सुनती रहो, जब जब संभव हो मेरे साथ आना जाना करो, जब तुम्हारे हृदय में आ जाए अच्छी तरह से कि यही सारी चीजें करना ही वास्तविक रूप में अच्छा है, ये शिक्षा हमारे लिए मंगलकारी है, जब तुम्हारे मन में आ जाए तब तुम दीक्षा लेना, जितना जल्दी लोगी उतना अच्छा, मेरा समय बचेगा, भोजन इत्यादि के लिए समय नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को तो अपने हाथ से बना करके ही खाना पड़ेगा। तो उनकी पत्नी को हरि नाम लेने में, दीक्षा लेने में बहुत साल चले गए, लगभग मान लो 30 वर्ष के आसपास, 30 वर्ष के आसपास उन्होंने लगा दिए, 30 वर्ष के बाद में लिया हरि नाम दीक्षा इत्यादि। तो इन्होंने क्या किया, तब तक कभी भी अपना नियम छोड़ा नहीं। क्यों? गुरुदेव ने बोला है, गुरु मुखा पद्मा वाक्या, गुरु के मुख से निकले हुए वचन जो हैं वो वास्तविक रूप में कैसे होने चाहिए, शिष्य के लिए पालन करने, दृढ़ रूप में पालन करने चाहिए, इसलिए उन्होंने किया पालन। और बात बताओ, इसलिए ठीक से बताओ, सरल कर। ऐसे ही उनके जीवन चरित्र में एक और बात आती है कि कैसे श्री मदन मोहन सेठ की कई सारी कन्याएं थी, उनकी बेटियां थी, तो उनकी जो पत्नी थी वो बार बार उनको बोलती थी कि अरे हमारी कन्या बड़ी हो रही हैं, इनका विवाह करने के लिए उपयुक्त वर ढूंढना चाहिए आपको, तो आप कुछ करते नहीं, आप तो बस भजन करते हैं और इस प्रकार से प्रयास नहीं करते जो एक करना चाहिए। केवल भजन नहीं करते थे, काम भी करते थे, सारी चीजें करते थे। मतलब आप इस दिशा में आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो श्री मदन मोहन सेठ जी उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो ये सारी जो चीजें हैं ये भगवान द्वारा, ये पहले ही विधि के विधान के द्वारा ये पहले से ही निर्धारित होती है, और भगवान की जो इच्छा होगी अपने आप उस प्रकार से वो सारी चीजें अपने आप होंगी, बेटियों का विवाह होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा अलग प्रकार से चेष्टाएं करना, वो सारी चीजें आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जब जैसे हम लोग अलग अलग शास्त्र के वचन सुनते ही हैं, पहले उनका हुआ, देखो पहले हुआ कि पत्नी ने बोला, इनको भी पता है मेरी पुत्रियां बड़ी हो रही हैं, उनका विवाह करना है, बीच बीच में घर से तैयार भी होकर के बाहर निकलते हैं, किसी के पास में जाएंगे बोलेंगे, किंतु फिर आकर के बोलते हैं कि मेरे को प्रभुपाद जी ने बोल दिया, प्रभुपाद जी ने क्या कह दिया मेरे को कि आप घर में बैठो,
मैं व्यवस्था कर रहा हूं। आप घर में बैठो, मैं व्यवस्था कर रहा हूं। तो इसलिए जाने पर भी, जाते भी हैं, तैयार होते, बैग उठाते, जहां जाने की इच्छा मिलने की वहां जाना चाहते हैं, किंतु जा करके मार्ग में से फिर लौट करके आ जाते। ऐसा सारा लिखा हुआ, लौट करके आ जाते। क्यों? प्रभुपाद जी ने क्या बोल दिया मेरे को? व्यवस्था कर रहे हैं कि मैं व्यवस्था करूँ, इसलिए आ गए। इसलिए वो बार बार जाते लेकिन वापस आ जाते प्रभुपाद जी के वचनों को स्मरण करते हुए। तो एक बार कोई घर पे आया भी देखने के लिए उनकी पुत्री को, किंतु अब वो चले गए देख के, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो उनकी पत्नी बार बार उनसे पीछे पड़ती कि जाओ पता तो करो कि उनको क्या सा है, क्या उनका डिसीजन है। तो फिर से ऐसे ही हुआ। मदन मोहन सेठ जी वो तैयार होकर जाने लगे, दरवाजे से बाहर निकलते फिर प्रभुपाद जी की उस वाणी का स्मरण आया कि इस तरफ तुम्हारे को चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं, मैं सारा व्यवस्था करूंगा। तो वापस से आ गए। प्रभुपाद जी के वचनों में इतना दृढ़ विश्वास, और फिर देखा कि कुछ ही समय में एक एक करके अलग अलग अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे और उनकी एक एक करके सारी पुत्रियों का विवाह भी संपन्न हो गया। तो इस प्रकार श्री मदन मोहन सेठ जी, उनका जो जीवन चरित्र उसमें पूर्ण रूप से इन दो उदाहरण से हमने श्रवण किया कि कैसे श्री गुरु की वाणी को एक प्रकार से अपने हृदय में पूर्ण रूप से बिठाकर जीवन में उसका पूर्ण पालन करके, बाहरी रूप से लगे भी कि अरे इनका तो नुकसान हो जाएगा, इनका ये काम कैसे होगा, किंतु वो सारी की सारी, क्योंकि जो योग्य गुरु है वो साधारण नहीं, प्रभुपाद जी के वो शिष्य, तो सारे के सारे उनका जो जीवन पूर्ण रूप से शिला प्रभुपाद जी ने अपने हाथों में वो ले लिया। हम लोग अधिकांश समझते हैं कि जो त्यागी शिष्य होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, जो गुरु वर्ग है, वो उन्हीं को ही पूर्ण रूप से पालन करते हैं, उनके खाने पीने का सारा कुछ देख रेख करते हैं, और गृहस्थ लोगों का उस प्रकार से संबंध नहीं हो पाता। किंतु श्री मदन मोहन सेठ जी विशेष उदाहरण कि जो पूर्ण आदर्शवान गृहस्थ जो होंगे उनके लिए श्री गुरु हर प्रकार से उनको वो पालन करते हैं, चाहे वो उनके घर के ही काम। अब कोई व्यक्ति गुरु त्यागी है, वो सन्यासी है, वो क्या किसी की बेटियों का विवाह करने की चिंता करेंगे? तो वो तो नहीं करेंगे। किंतु अगर मदन मोहन सेठ जी जैसे जो शिष्य हैं, जो पूर्ण रूप से शरणागत हैं, अपना गृहस्थ होकर भी, कमाई करते हुए भी सारा कुछ जो श्री गुरु और भगवान के लिए समर्पित करते हैं, उनके लिए उनके सारी चीजों की जिम्मेदारी श्री गुरु धारण भी करते हैं। तो ये एक विशेष उनके जीवन चरित्र से हम समझते। कौन दत्त आ जाओ, तो एक ही जो बताना वो एक ही बताओ। फिर कितनी देर से एक एक दिखा रहा है हाथ में, फिर दिखाना वो तो बोलना पड़ेगा एक। श्री मदन मोहन सेठ जी के विषय में एक विषय और है, जैसे हम लोगों ने श्रवण किया, उन्होंने हरिनाम के महिमा के विषय में एक आदर्श चरित्र दिखाया। यहाँ पर गौड़िया मठ में ही दीक्षा का 2 प्रोसेस रखा गया है, पहले हरिनाम, उसके बाद में दीक्षा मंत्र। दोनों ही दीक्षा के अंतर्गत आता है, किंतु लोगों को और सरल करने के लिए हरिनाम को पहले दिया गया ताकि वो उसका प्रैक्टिस कर पाए, उसके पश्चात दीक्षा मंत्र दिया जाता है। किंतु मदन मोहन सेठ जी ने श्रील प्रभुपाद जी से हरिनाम ग्रहण किया एक समय पर, उसके पश्चात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी अप्रकट हो गए और उनका दीक्षा मंत्र प्रभुपाद जी से बाह्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता, किंतु उन्होंने सबको दिखाया। बहुत बार उनके गुरु भाइयों ने कहा कि अब तुम दीक्षा मंत्र ले लो अपने गुरु भाइयों से, तो उन्होंने अपने गुरु भाइयों से कहा कि यदि हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हरिनाम का ही सबसे अधिक प्रचार किया, तो हमें दीक्षा मंत्र की क्या आवश्यकता है। तो इस आदर्श को उन्होंने दिखाया कि हरिनाम वस्तु जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि साधारण व्यक्ति भी इस आदर्श को अनुकरण करेगा।
मुख्य ऐसे आदर्श चरित्र और ऐसे महापुरुषों के लिए तो ये अनुसरणीय है, किंतु जो बद्ध जीव है उसके लिए ये क्रिया अनुकरणीय नहीं है। एक ये महिमा श्रील मदन मोहन सेठ जी के विषय में, और एक कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन है। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी अपना प्राय जीवन उन्होंने चैतन्य गौड़ी मठ में ही व्यतीत किया। कुछ अप्रकट होने से कुछ वर्ष पहले ही उन्होंने गोपीनाथ गौड़ी मठ का ये जो स्थापना की। जब स्थापना की उस समय पर स्थापना से पूर्व श्री मदन मोहन सेठ जी का स्वास्थ्य कुछ धीरे धीरे ढलने लगा, और कुछ ऐसी क्रिया हुई जहां पर श्रील पुरी गोस्वामी महाराज जी को ही वहीं पर जाना पड़ा। वहां पर श्री मदन मोहन सेठ जी अप्रकट हो गए, और जिस समय पर स्थापना हुई उस समय गुरु जी ये बात बता रहे हैं श्रील भक्ति ज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कि उन्होंने मुझे ही, श्रील पुरी गोस्वामी महाराज जी ने मुझे ही आदेश दिया कि तुम क्या करो यहाँ पर भित्ति स्थापना के समय। मदन मोहन सेठ तो गुरु महाराज जी के बाद में अप्रकट हुए। अच्छा। वो जो गुरु महाराज जी जिस समय रुक गए थे वो तब गोपीनाथ प्रभु की दादी ने शरीर छोड़ दिया था। उनकी दादी का उस दिन क्रियाकर्म गुरु महाराज जी ने किया, इसलिए गोपीनाथ गौड़िया मठ नहीं गए मायापुर। अच्छा, मायापुर। मदन मोहन सेठ तो बाद में गए गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी के 5 साल बाद 6 साल बाद। बाद में श्री मदन मोहन सेठ जी की समाधि मंदिर भी गोपीनाथ गौड़िया 5-6 साल बाद तो नहीं, किंतु 2-3 महीने बाद या फिर पता नहीं 1 साल बाद, जैसा भी वो, किंतु गुरु महाराज जी से के समय में थे। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, नहीं पता। तो उनका समाधि मंदिर भी गोपीनाथ गौड़िया मठ में ही हुआ। नयनानंद बाबा जी महाराज जी और मदन मोहन सेठ जी की समाधि एक साथ ही हुई पीछे, जहाँ पर पुरी गोस्वामी महाराज जी ने समाधि दिया उसी के ठीक पीछे अभी भी वहां पर आरती पूजा होती है। उनका समाधि मंदिर की जय श्री पुरी गोस्वामी महाराज। अभी हम लोगों ने श्री मदन मोहन प्रभु के विषय में श्रवण किया। 5 मिनट कम से कम हम लोग अभी शिला भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के विषय में श्रवण करेंगे। उनका पहले नाम था गौड़िया मठ में बहुत प्रसिद्ध श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु। प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया था कुंज बिहारी, श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण, इस नाम से ही सारे उनको पुकारते थे। और श्रीला प्रभुपाद जी को कलकत्ता जाने के लिए, प्रभुपाद जी मायापुर में रहते थे, वहीं पर ही कुछ कुछ ग्रंथों का टीका लिखते थे और अपना हरि नाम करते थे सारा दिन। इन्होंने ही प्रभुपाद जी की जब कुछ कुछ कथाएं सुनी तब सबसे पहले प्रार्थना करने लगे कि प्रभुपाद जी आप कृपा करके कोलकाता में चलो, मैं वहाँ पर आपके रहने की व्यवस्था करूँगा और वहाँ पर फिर अलग अलग लोगों को लेकर के आया करूँगा आपके पास में। आपकी कथा बहुत सारे लोगों को सुननी चाहिए, किंतु यहाँ पर तो मैं लोगों को ला नहीं पाऊंगा। कलकत्ता में आप चलो और वहीं पर रहना प्रारंभ करो। बीच बीच में कहीं और भी जाना, मायापुर में भी जाना, किंतु अधिक समय पहले मेरे साथ में कोलकाता में आप कृपा करके दे दो, रहो। मैं बहुत सारे लोगों को लाया करूँगा, आपकी कथा सुना करेंगे। आपकी कथा बड़ी ही बलशाली है, ये तो सबके कान में पहुंचनी चाहिए, स्थान स्थान पर जानी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप कृपा करके चलो। तो यही कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु ही थे जो सबसे पहले उनको बार बार प्रार्थना करके कोलकाता में लेकर के गए थे और उनका प्रचार कार्य प्रभुपाद जी का प्रारंभ करवाया था। और
ये उस समय नौकरी करते थे, अपना घर भी था, किंतु बहुत सारी अपनी जो सैलरी उसमें से सारा कुछ प्रभुपाद जी के लिए ही करते रहते थे। इस प्रकार का पहला इनका जीवन था। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, बहुत सारी सेवाओं को अपना आगे बढ़ाते गए और प्रभुपाद जी की विभिन्न प्रकार की सेवाएं की। प्रभुपाद जी के जाने के बाद में इन्होंने सन्यास इत्यादि ग्रहण किया। फिर इनका नाम हुआ श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज। जो प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर है मायापुर में, जो योग पीठ है, समाधि मंदिर है और चैतन्य मठ है, जहाँ पर गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, श्रीवास अंगन, इधर अद्वैत भवन, वो जितने सारे मंदिर हैं वो सारे मंदिर जो हैं यही महाराज जी की देख रेख में ही सारे चलते थे। प्रभुपाद जी के जाने के बाद चैतन्य मठ के ये आचार्य हुए श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज। इसलिए इनका समाधि वही चैतन्य मठ में एकदम विग्रहों के बिल्कुल सामने कटहल वृक्ष के पास में जो प्रभुपाद जी की भजन कुटीर थी, प्रभुपाद जी की भजन कुटीर में इनका समाधि बना हुआ। जैसे हमारे महाराज जी की समाधि मायापुर में पहले कैसे थी, महाराज जी की भजन कुटीर भी है, उसी के भीतर में ही समाधि दे दी थी। तो महाराज जी की तो अपनी भजन कुटीर में ही समाधि हुई, किंतु इनका प्रभुपाद जी की भजन कुटीर में समाधि दे दिया। इसलिए समाधि अलग से इनकी बनाई नहीं गई, वही प्रभुपाद जी की उसको भजन कुटीर भी कहते हैं, उसी को ही भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का समाधि मंदिर भी कहते हैं। एक ही स्थान को, एक तो ये वाला। उनकी सिर्फ एक शिक्षा आज हमारे जो भागवत पत्रिका उसमें जो लिखा हुआ आता है, उसमें से लिखा हुआ यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भजन मार्ग में आकर भी यदि हम प्राकृत थ्योरी ऑफ एडजस्टमेंट के अनुसार चलकर निरपेक्षता त्याग कर देते हैं तो हमारे हृदय में समस्त दोष भी स्थान पा लेंगे। मतलब क्या हुआ, संसार में एक थ्योरी चलती है। थ्योरी क्या है, थ्योरी चलती है थ्योरी ऑफ एडजस्टमेंट। थ्योरी ऑफ एडजस्टमेंट क्या होता है कि आप में भी बड़ी सारी कमियां हैं, मेरे में भी बड़ी सारी कमियां हैं, हम क्या करते हैं, एक दूसरे से एडजस्ट करके चलते हैं, एक दूसरे से एडजस्ट करके चलते हैं। इसी का ही नाम क्या है, थ्योरी ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करते हैं। किंतु वो आगे बोल रहे हैं ऐसा, किंतु अगर कोई करता है, थ्योरी ऑफ एडजस्टमेंट को उन्होंने और एक्सप्लेन किया, तुम भी चुप मैं भी चुप, तुम्हें जो जो भूल करनी है, गलतियां करनी है, गलत काम करने हैं, तुम अपना करते रहो, मैं देख करके भी अनदेखा करूंगा, चुप रहूंगा, और मेरे को भी जो जो करना मेरे को भी करने दो, मेरी भी किसी चीज को ना देखो ना बोलो, अनदेखा करो। इसका नाम क्या होता है, तुम भी चुप मैं भी चुप। जैसे अलग अलग गवर्नमेंट के ऑफिस में क्या करते हैं, सारे लोग ही ब्राइब लेते हैं, घूस लेते हैं, तो वो कहते हैं तुम भी चुप मैं भी चुप, तुम्हारा जहां पर दाव चलता है तुम घूस लेते रहो, मेरा जहां दाव चलता है मैं भी घूस लेता रहूंगा। तो इस प्रकार की जो मेंटेलिटी, तुम भी चुप मैं भी चुप, अथवा थ्योरी ऑफ एडजस्टमेंट कहते हैं, ऐसे वाला जो भी व्यक्ति करता रहता है उसका क्या होता है, उसमें अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं उसके अपने हृदय में, उसके अपने हृदय में, क्योंकि वो गलत को गलत नहीं कह पाता, ठीक को ठीक नहीं कह पाता, वो केवल किस उसमें रहता है, माइंड सेटअप में, थ्योरी ऑफ एडजस्टमेंट। तुम भी चुप मैं भी चुप,
तुम्हें जो करना करते रहो, मेरे को जो करना मैं भी करता रहूंगा। ऐसा करने से क्या होता है? इसी का ही नाम कहते हैं हृदय दुर्बल्य। इसी का नाम क्या होता है? हृदय दुर्बल्य, वीकनेस ऑफ हार्ट। ये कमजोरी है एक। ये ऐसे वाली एडजस्टमेंट करना बुद्धिमानी नहीं है। जहां एडजस्टमेंट करनी होती है वो दूसरी तरह की चीजें हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए कहां पर बोला है? जो रूप गोस्वामी जी ने श्लोक बोल दिया, दृष्टि स्वभाव जनितई वपुषश्च दोषई। श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी अपने एक पत्र में लिखते हैं कि कोई कोई सेवक ऐसा होता है जो बहुत बलिष्ठ है, बहुत सेवा कर पाता है। कोई कोई सेवक ऐसा है, कमजोर है शरीर, बहुत सारी सेवा नहीं कर पाता। इसको एडजस्ट करना सीखो। क्यों? इच्छा दोनों की है सेवा करने की अच्छी तरह से, किंतु एक का शरीर वही सेवा कर पाता है, दूसरे का शरीर वो वाली सेवा नहीं कर पाता। यहां पर तो एडजस्ट कर लो। फिर दूसरी जगह उन्होंने बोला कि कोई कोई सेवक ऐसे हैं जो जिनको चावल खाना ही बहुत अच्छा लगता है, दिन में भी चावल खाना चाहते हैं, रात में भी चावल खाना चाहते हैं। तुम उनको बार बार जबरदस्ती क्यों करते हो कि नहीं नहीं रात को रोटी खाना अच्छा होता है, रोटी खाओ, नहीं नहीं रात को रोटी खाना अच्छा होता है, रोटी खाओ, रोटी ही खानी चाहिए। इस प्रकार से जिद क्यों करते हो? सबका अलग अलग गठन है, सबका अलग अलग स्वाद जीवा का होता है। कोई चीज खा पाता है, कोई नहीं खा पाता। इसके लिए इतना अधिक क्या परेशान करते हो किसी को कि नहीं रोटी खानी पड़ेगी, मैं चावल नहीं दूंगा, रोटी खाना ही अच्छा होता है, रोटी खाओ। ऐसे वाला करना अच्छी बात नहीं है। एडजस्ट करना सीखो चीजों को। तो इसीलिए कहां पर एडजस्टमेंट करनी होती है, किन चीजों में करनी होती है, वो अलग होता है। किंतु ये वाली थ्योरी कि मैं भी चोर तुम भी चोर, मैं भी गलत करता हूं तुम भी गलत करो, जो थ्योरी ऑफ एडजस्टमेंट ये वाली है, इसके द्वारा एक व्यक्ति का क्या होता है? पता चलता है कि ये कमजोर व्यक्ति, ये व्यक्ति स्वयं ही अच्छी तरह से भजन नहीं करना चाहता और वास्तविक रूप में अच्छे भक्त को, श्रेष्ठ भक्त को इस प्रकार की थ्योरी ऑफ एडजस्टमेंट जो है, इसका पालन कभी भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का उनका एक उपदेश वो आज हम लोगों ने श्रवण किया। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रीला मदन मोहन प्रभु की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिरोभाव तिथि की जय। दोनों का ही आविर्भाव और मदन मोहन सेठ प्रभु का तिरोभाव। उनकी शुभ आविर्भाव तिरोभाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।